जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सीजी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारत में सहायक नर्स दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो हम ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं है। पूछा गया है कि भारत में सहायक नर्स दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। कब? तो सही उत्तर होगा 1956। उपकेंद्र सामान्यता कितनी जनसंख्या को कवर करता है? उपकेंद्र सामान्यता कितनी जनसंख्या को कवर करता है? तो राइट आंसर 5000 हो जाएगा। पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों में एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है? तो इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे? तो राइट आंसर लगाएंगे 3000। कितना? तो 3000 हो जाएगा। अगला है एएनएम का मुख्य कार्यक्षेत्र इनमें से कौन सा है? शहरी अस्पताल, उपकेंद्र, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल। तो बताना है आपको कि एएनएम का मुख्य कार्यक्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपकेंद्र। क्या हो जाएगा? सही उत्तर उपकेंद्र हो जाएगा। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, ऑक्सी क्या लिखा है? तो ऑक्सीटोसिन। तो बताना है कि गर्भावस्था की पुष्टि के लिए प्रयुक्त हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एचसीजी। क्या हो जाएगा? तो एचसीजी होगा। पूछा गया है कि टीटी का टीका गर्भवती महिला को क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? तो याद रखेंगे, सही उत्तर लगाएंगे टिटनेस के बचाव। किससे? तो टिटनेस से बचाव। क्या हो जाएगा? तो टिटनेस से बचाव हो जाएगा। आयरन फोलिक एसिड की गोली गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने एमजी आयरन के साथ दी जाती है? कितने दी जाती है? तो 60 एमजी हो जाएगा। कितना? तो 60 एमजी राइट आंसर होगा। प्रसव पूर्व देखभाल में न्यूनतम कितनी जांचें आवश्यक मानी जाती हैं? डब्ल्यूएचओ नई गाइडलाइन के अनुसार कम से कम बताना है आपको, 2, 4, 6 या फिर 8। तो राइट आंसर हो जाएगा 8। कितना? तो 8 इसका सही उत्तर होगा। पूछा गया है नवजात शिशु का सामान्य जन्म भार कितना माना जाता है? क्या है? तो नवजात शिशु का सामान्य जन्म भार कितना माना जाता है? 1.5 केजी, 2 केजी, 2.5 केजी अधिक या फिर 3.5 केजी। तो नवजात शिशु का सामान्य जन्म भार कितना माना जाता है? तो याद रखेंगे कितना हो जाएगा? तो 2.5 केजी या फिर अधिक। नेक्स्ट है निम्न में से कम जन्म भार की परिभाषा क्या है? निम्न में से कम जन्म भार की परिभाषा क्या है? क्या हो जाएगा? तो 2.5 केजी से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है बीसीजी टीका किस रोग से बचाव हेतु दिया जाता है? पोलियो, तपेदिक, डिप्थीरिया या फिर खसरा। तो बीसीजी टीका किस रोग से बचाव हेतु दिया जाता है? किससे? तो याद रखेंगे तपेदिक हो जाएगा। क्या होगा? तो तपेदिक होगा। प्रश्न है, पूछा गया है कि ओपीबी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन किस मार्ग से दिया जाता है? ओपीबी ओरल पोलियो वैक्सीन किस मार्ग से दिया जाता है? किस मार्ग से दिया जाता है? तो राइट आंसर जब ओरल दिया हुआ है तो ओरल ही दिया जाएगा। डीपीटी पूछा गया है। डीपीटी टीका किस रोग से बचाव करता है? डीपीटी टीका किस रोग से बचाव करता है? तो क्या लगाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस हो जाएगा। क्या होगा? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। विटामिन ए, बात करेंगे विटामिन ए की पहली खुराक बच्चों को कब दी जाती है? जन्म पर 6 माह, 9 माह या फिर 1 वर्ष। तो विटामिन ए की पहली खुराक बच्चों को कब दी जाती है? तो 9 माह पर दी जाती है। कब? तो विटामिन ए की पहली खुराक बच्चे को कब दी जाती है? तो 9 माह लगाएंगे। पूर्ण स्तनपान की अवधि कितनी है? 3 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 9 माह। तो पूर्ण स्तनपान की अवधि कितनी है? कितनी अवधि है? तो 6 माह है। कितनी है? तो 6 माह राइट आंसर हो जाएगा। ओआरएस का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? बुखार, दस्त, डायरिया, खांसी या फिर एनीमिया। तो ओआरएस का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? किस स्थिति में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दस्त या फिर डायरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है एआरआई का पूर्ण रूप क्या है? एआरआई का पूर्ण रूप पूछा गया है। क्या हो जाएगा? तो एआरआई का पूर्ण रूप होगा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा। याद रखेंगे। परिवार नियोजन का स्थायी साधन कौन है? नसबंदी, कापरटी, टिबेक्टोमी,
वस्कटॉमी। तो बताएंगे परिवार नियोजन का अस्थायी साधन पूछा गया, क्या तो अस्थायी साधन कापरटी हो जाएगा, क्या होगा तो कापरटी। कापरटी गर्भाशय में कहाँ स्थापित किया जाता है, कापरटी गर्भाशय में कहाँ स्थापित किया जाता है, सर्विक्स, योनि, गर्भाशय गुहा, फेलोपियन ट्यूब। तो क्या लगाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय गुहा। क्या हो जाएगा तो गर्भाशय गुहा होगा। JSY योजना का पूर्ण नाम क्या है, जननी सुरक्षा योजना, जन स्वास्थ्य योजना, जननी जीवन सुरक्षा योजना या फिर जननी स्वास्थ्य योजना। JSY योजना का पूरा नाम पूछा गया है। JSY का योजना का जो पूरा नाम हो जाएगा ये जननी सुरक्षा योजना हो जाएगा। क्या होगा तो जननी सुरक्षा योजना हो जाएगा। प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं, प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं, APH, PPH, PIH या फिर IUGR। प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं, प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को PPH कहते हैं। क्या कहते हैं तो PPH। PPH का अर्थ क्या है, PPH का अर्थ क्या हो जाएगा तो PPH का अर्थ है पोस्ट पार्टम हेमरेज हो जाएगा, याद रखेंगे। नवजात को जन्म के कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू करना चाहिए, तो नवजात को कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू करना चाहिए तो 1 घंटे। कितना हो जाएगा तो 1 घंटे। कंगारू मदर केयर किसके लिए उपयोगी है, तो कंगारू मदर केयर की बात करेंगे तो ये कम जन्मभार शिशु हो जाएगा। क्या तो कम जन्मभार शिशु। पल्स पोलियो अभियान भारत में पहली बार कब शुरू हुआ, पल्स पोलियो अभियान भारत में पहली बार शुरू हुआ 1995 में। कब तो 1995, सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP की शुरुआत कब की गई थी, कब की गई थी तो 1985 में। भारत सरकार द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP की शुरुआत 1900 कब हो जाएगा तो याद रखेंगे 1985 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खसरा का टीका बच्चे को पहली बार किस आयु में दिया जाता है, तो खसरा का टीका बच्चे को पहली बार कब दिया जाता है तो 9 माह पर। कब तो 9 माह हो जाएगा। MR वैक्सीन किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, MR वैक्सीन पूछा गया है किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, मेजलस और रूबेला हो जाएगा। पेटावेलेंट वैक्सीन कितने रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, तो पेटावेलेंट वैक्सीन कितने रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है तो 5 रोगों से। कितने तो 5 रोगों से। पेटावेलेंट वैक्सीन में निम्न से कौन सा रोग शामिल नहीं है, हेपेटाइटिस बी, HIV, पोलियो, पर्ट्यूसिस। तो बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा तो राइट आंसर पोलियो हो जाएगा। क्या होगा तो पोलियो हो जाएगा। DPT का बूस्टर डोज कब दिया जाता है, 9 माह, 12 माह, 16 से 24 माह, 5 वर्ष। तो DPT का बूस्टर डोज कब दिया जाता है, DPT का बूस्टर डोज दिया जाता है कब तो याद रखेंगे 16 से 24 माह हो जाएगा। कितना होगा तो 16 से 24 माह हो जाएगा। क्या होगा तो 16 से 24 माह हो जाएगा। विटामिन ए की कुल निर्धारित खुराकें भारत के UIP के अनुसार कितनी है, विटामिन ए की निर्धारित खुराक पूछा गया है। क्या लगाएंगे तो राइट आंसर लगाएंगे 9। कितनी है तो 9 हो जाएगा सही उत्तर। हेपेटाइटिस बी का जन्म डोज कब दिया जाना चाहिए, 7 दिन में, 48 घंटे में, 24 घंटे के भीतर, 1 सप्ताह में। हेपेटाइटिस बी का जन्म डोज कब दिया जाना चाहिए, तो हेपेटाइटिस बी का जन्म डोज कब दिया जाना चाहिए तो 24 घंटे के भीतर। कब तो 24 घंटे के भीतर। जननी सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 2005, 2008, 2011 या फिर 15 में। जननी सुरक्षा बात करेंगे, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया, कब शुरू किया गया तो 2011 में। कब तो 2011 में। PMSMA यानी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस तिथि को आयोजित होता है, किस तिथि को आयोजित होता है तो हर महीने 9 तारीख को। नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य क्या है, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ये होगा एनीमिया नियंत्रण। क्या हो जाएगा तो एनीमिया नियंत्रण हो जाएगा। ICDS कार्यक्रम कब शुरू हुआ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कार्यक्रम कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ तो याद रखेंगे कब तो सही उत्तर लगाएंगे 1975 में। कब तो 75 हो जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस मंत्रालय विभाग के अंतर्गत कार्य करती है, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग। तो आंगनवाड़ी कार्यक्रम बात करेंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस मंत्रालय विभाग के अंतर्गत कार्य करती है तो महिला एवं बाल विकास विभाग हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग हो जाएगा। BHND विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे का आयोजन कहाँ किया जाता है, PHC, CSC, आंगनवाड़ी केंद्र, जिला अस्पताल। BHND विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे का आयोजन कहाँ किया जाता है
तो राइट आंसर हो जाएगा आंगनवाड़ी केंद्र। कब? तो आंगनवाड़ी केंद्र। आशा कार्यकर्ता का चयन किसके द्वारा किया जाता है? आशा कार्यकर्ता का चयन किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा। किसके द्वारा? तो ग्राम सभा हो जाएगा। एसबीए का पूर्ण रूप क्या है? एसबीए का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये क्या होगा? तो स्किल्ड वर्क अटेंडेंट हो जाएगा। क्षय रोग टीबी की पुष्टि हेतु सबसे विश्वसनीय प्रारंभिक जांच क्या है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा स्पुटम एग्जामिनेशन हो जाएगा। मेंटॉक्स टेस्ट किस रोग की पहचान हेतु किया जाता है? मेंटॉक्स टेस्ट किस रोग की पहचान हेतु किया जाता है? चाहे भी टीबी, मलेरिया, फिर डेंगू। तो मेंटॉक्स टेस्ट किस रोग से बचाव पहचान हेतु किया जाता है? किस रोग से पहचान हेतु किया जाता है? तो टीबी हो जाएगा। क्या होगा? तो टीबी होगा। कुष्ठ रोग लेप्रोसी का कारक जीवाणु कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री हो जाएगा, याद रखेंगे। डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, मानसोनिया। तो बताइए कि डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो एडीज हो जाएगा। क्या होगा? तो एडीज हो जाएगा। फाइलेरिया हाथी पांव किस मच्छर से फैलता है? एडीज, एनाफिलीज, क्यूलेक्स, सैंडफ्लाई। तो फाइलेरिया हाथी पांव किस मच्छर से फैलता है? कौन सा मच्छर हो जाएगा? तो ये क्यूलेक्स होगा। क्या होगा? तो क्यूलेक्स हो जाएगा। काला ज्वार किस वाहक से फैलता है? हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई, मॉस्किटो, टिक। तो काला ज्वार किस वाहक से फैलता है? किस वाहक से फैलता है? तो सैंड फ्लाई हो जाएगा। क्या होगा? तो सैंड फ्लाई होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, घेंघा या फिर एनीमिया। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो घेंघा। ओआरएस घोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुखार कम करना, शरीर में पानी व लवण की कमी पूरी करना, दर्द कम करना, संक्रमण रोकना। तो ओआरएस घोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओआरएस घोल का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा शरीर में पानी व लवण की कमी पूरी करना। उच्च रक्तचाप किस स्तर के ऊपर माना जाता है सामान्य मानक के अनुसार? तो उच्च रक्तचाप किस स्तर से ऊपर माना जाता है? किस स्तर के ऊपर माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कितना? तो 145/90 mmHg हो जाएगा। याद रखेंगे। आगे के प्रश्न को हम पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देंगे। या फिर देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम की शुरुआत भारत में कब की गई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कब की गई? तो 2005 में। इन सबकी पीडीएफ हम जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। रिवीजन करके एग्जाम हॉल में चले जाना, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे, फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।